Hello students, very good evening to all of you। आशा करता हूँ कि आप लोग पढ़ने में रुचि ले रहे होंगे और सेल्फ स्टडीज़ कर रहे होंगे। तो आइए एक बार फिर आपका जो दूसरा चैप्टर चल रहा है ऑन वायलेंस, उसका जो रिमेनिंग पार्ट है आज हम उसको लेंगे। तो रिकेप करते हैं। पिछली बार हमने पढ़ा कि हिंसा हर जगह है, टाइप्स ऑफ वायलेंस पढ़ा हमने, फिजिकल वायलेंस एंड इनवर्ट वायलेंस। इसके अलावा हमने एक बात ये भी जानी कि जैसे जैसे हम ग्रो अप करेंगे अर्थात बढ़ेंगे, अ ग्रेट डील ऑफ वायलेंस को हम देखेंगे। हम वी सी अ ग्रेट डील ऑफ वायलेंस एट ऑल लेवल्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। मानव अस्तित्व के हर स्तर पर हम बड़ी स्तर पर बहुत ही अधिक वायलेंस देखेंगे। और उसके बाद लेखक ने अल्टीमेट जो हमारा फाइनल जो हिंसा का जो अंतिम रूप है वो बताया कि वॉर है वो, और वो किस किस कारणों से लड़ा जाता है। किलिंग फॉर आइडियाज, सो कॉल्ड रिलीजियस प्रिंसिपल्स, नेशनलिटीज एंड टू प्रिजर्व लिटिल पीस ऑफ लैंड। और ऐसा करने के लिए जो लोग हैं, मैन विल किल, मारता है लोगों को, जान से मार डालता है, हत्या कर देता है, डेस्ट्रॉय, नुकसान करता है उसका, एंड मैम, और उसे क्षति भी पहुंचाता है, शारीरिक रूप से इंजर्ड भी कर देता है, एंड ऑल्सो भी किल्ड हिमसेल्फ, और स्वयं को भी मार डालता है। और उसके बाद उन्होंने बताया कि एक और जो दूसरा एनर्मस लेवल पर वायलेंस जो है पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है। रिच जो है वो वांटिंग टू कीप पीपल पुअर, अमीर जो है गरीब को गरीब रखना चाहता है, और गरीब जो है अमीर बनने की आशा में अमीर का नुकसान करना चाहता है, उससे नफरत करता है। एंड यू बीइंग कॉट इन सोसाइटी। और लेखक कहता है कि आप, यानी आप राइटर्स रीडर्स की बात कर रहा है, समाज का हिस्सा होने के नाते जो आप भी इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, आप भी इस अव्यवस्था में, इस गलत चीज़ में, हिंसा फैलाने में योगदान देते हैं। तो ये जो चैप्टर है ये गाइड कर रहा है, आप न्यू जनरेशन है, आपको भी जीवन जीना है, बढ़ रहे हैं आप, तो पहले से ही अगर आपको ये बता दिया जाए कि क्या गलत है तो काफ़ी हद तक आप एक अच्छे समाज का निर्माण कर पाएंगे और इस हिंसा के माहौल से समाज को, विश्व को मुक्ति दिलाएंगे। आइए इसी क्रम में आगे चलते हैं। देयर इज वायलेंस, लेखक बता रहा है, देयर इज वायलेंस बिटवीन हस्बैंड। देखिए बता रहा है देयर इज वायलेंस बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। लेखक बता रहा है कि हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में भी हिंसा है। हस्बैंड एंड वाइफ एंड चिल्ड्रन, और बच्चों, यानी कहने का मतलब जो परिवार का जो एक गठन होता है हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रन से, उनमें भी आपस में हिंसा पाई जाती है। देयर इज वायलेंस, और लेखक बताता है देयर इज वायलेंस, एंटागोनिज्म, घृणा है, हिंसा है, हेट, इसके अलावा हेट यानी नफरत है, क्रूएल्टी है, क्रूएल्टी का मीन्स निर्दयता, अगली क्रिटिसिज्म, भद्दा आलोचना, भद्दी आलोचना, एंगर और गुस्सा, ऑल दिस इनहेरेंट इन मैन। लेखक बताता है कि ये सारी बुराइयाँ, नेगेटिव जो पावर्स हैं, नेगेटिव जो चीज़ें हैं, ये सब पाई जाती है मनुष्य के अंदर। इनहेरेंट का मतलब आंतरिक रूप से पाया जाना। ऑल दिस इज इनहेरेंट इन मैन, इनहेरेंट इन ईच ह्यूमन बीइंग, एक में ही नहीं। और लेखक बता रहा है कि ये प्रत्येक मनुष्य में ये पाई जाती है, प्रत्येक मनुष्य में ये चीज़ पाई जाती है। लेखक का मानना है कि ये प्रत्येक मनुष्य में पाई जाती है। इनहेरेंट माने होता है, इनहेरेंट का मतलब होता है आंतरिक रूप से पाया जाना, अंदर पाया जाना। इनहेरेंट इन ईच ह्यूमन बीइंग, इट इज इनहेरेंट इन यू। इसके अलावा उसने लेखक बताता है कि आप में भी ये पाया जाता है, यानी ये चीज़ आप में भी पाई जाती है। एंड एजुकेशन इज सपोज टू हेल्प यू टू गो बियॉन्ड ऑल दैट। और लेखक बताता है कि इसमें ऐसी चीज़ में, ऐसे में एजुकेशन जो है, शिक्षा जो है, इज सपोज टू हेल्प यू, आपकी मदद कर सकती है, टू गो
बियॉन्ड ऑल दैट, इनसे परे जाने के लिए, अर्थात इनसे बचने के लिए, बियॉन्ड का मतलब परे होता है, इनसे बचने के लिए शिक्षा जो है, एजुकेशन जो है, ये अभी जो एजुकेशन की बात हुई है, इज सपोज टू हेल्प यू, ऐसा माना जाता है कि आपकी आशा करते हैं कि ये आपकी मदद कर सकती है। तो यहाँ महत्व बताया एजुकेशन का, और ये हमारा जो ये काम चल रहा है ये एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। तो ये रियली एजुकेशन एक वो टूल है जो मनुष्य को मनुष्य बनाती है, अगर उसका सही ढंग से आप पढ़ करके, एजुकेशन ले करके उसका सही उपयोग कर रहे हैं, जैसा उसका उपयोग करना, जैसा उसने सिखाया है वैसा वो कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप मनुष्य जो है वो निश्चित रूप से मनुष्यता को, ह्यूमैनिटी को प्राप्त कर सकता है और इन सारी चीज़ों से बच सकता है, इन बुराइयों से बच सकता है। तो आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में, बियॉन्ड ऑल दैट, इनसे परे हो जाएंगे आप, नॉट मियरली टू पास एन एग्जामिनेशन। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात आ रही है यहाँ पर, नॉट मियरली, मियरली मीन्स ओनली, मियरली मीन्स ओनली, CRB कहते हैं, नॉट मियरली टू पास एन एग्जामिनेशन एंड गेट ए जॉब। निश्चित रूप से शिक्षा जो है आपको केवल एक एग्जामिनेशन को पास करने या एक जॉब को प्राप्त करने के लिए ही पर्याप्त नहीं होगी, ऐसा माना जाता है। ये आपके अंदर जो बुराइयां हैं इस तरह की, उससे दूर ले जा सकती है, उससे दूर ले जाने में, बुराइयों को हटाने में आपकी मदद कर सकती है। नॉट मियरली टू पास एन एग्जामिनेशन एंड गेट ए जॉब। लेकिन दुर्भाग्य से अनफॉर्चुनेटली आज का जो नई जनरेशन के जो लोग हैं, केवल शिक्षा को एक टूल माना उन्होंने, एक एग्जामिनेशन को पास करना, कोर्स को पास करना और साथ ही एक जॉब प्राप्त करने की उनकी जो है शिक्षा एक ज़रूरत होती है, ऐसा उनका मानना है, जो कि बिल्कुल रॉन्ग नोशन है, गलत है। शिक्षा वो हथियार है, शिक्षा वो साधन है जिससे हम अपने अंदर आमूल चूल परिवर्तन ला सकते हैं, कंप्लीट चेंज ला सकते हैं, ह्यूमन बीइंग बन सकते हैं, एक रियल ह्यूमन बीइंग। तो आइए, लेखक ये कहना चाह रहा है, यू हैव टू बी एजुकेटेड, आपको क्या होना पड़ेगा, यू हैव टू बी, यानी मजबूरी बता रहा है, यू हैव टू बी एजुकेटेड, आपको शिक्षित होना पड़ेगा, सो दैट यू बिकम रियली ब्यूटीफुल, ताकि आप वास्तव में बन सकें क्या, सुंदर, हेल्दी, सेन का मतलब बुद्धिमान, राशनल माने तार्किक, ह्यूमन बीइंग, अर्थात आप एक कैसे इंसान बन सकते हैं, यानी परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बन सकते हैं, एक सुंदर, हेल्दी माने, हेल्दी मीन्स स्वस्थ, सेन का मतलब होता है बुद्धिमान, और राशनल माने होता है वो लॉजिक रखने वाले, तार्किक ह्यूमन बीइंग। रियली ब्यूटीफुल, यू हैव टू बी एजुकेटेड, आपको शिक्षित होना ही होगा, क्यों होना होगा, ताकि यू बिकम रियली ब्यूटीफुल, हेल्दी, सेन, राशनल। तो ब्यूटीफुल माने आप जानते ही हैं, हेल्दी मीन्स स्वस्थ, ब्यूटीफुल का ऑपोजिट होता अगली, हेल्दी का अनहेल्दी, सेन का इनसेन और राशनल का इरराशनल। तो ये जानकारी की बात थी। तो क्या बनने के लिए, रियली एक कैसा ह्यूमन बीइंग बनने के लिए, ब्यूटीफुल, हेल्दी, सेन, राशनल ह्यूमन बीइंग बनने के लिए यू हैव टू बी एजुकेटेड, आपको पढ़ना ही होगा, आपको शिक्षित होना ही होगा। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे, यू हैव टू बी एजुकेटेड टू बिकम रियली ब्यूटीफुल, हेल्दी, सैन, राशनल ह्यूमन बीइंग, नॉट ए ब्रूटल मैन, क्या ना बनने के लिए, नॉट अ ब्रूटल मैन, ताकि आप बच सकें ब्रूटल मैन बनने से। ब्रूटल का मतलब होता है पाश्विक, यानी निर्दयी, बहुत ही ज़्यादा जानवर जैसा। ब्रूटल मैन बनने से बच सकते हैं आप, पाश्विक भी कह सकते हैं, जिसको हम निर्दयी भी कह सकते हैं। मैन विद अ वेरी क्लेवर ब्रेन, किसके साथ, हु कैन आर्गू एंड डिफेंड हिज ब्रूटलिटी, उस ब्रूटल मैन की तरह जो बड़े ही क्लेवर माइंड के साथ, जो कि बड़े ही चतुराई के साथ, बुद्धिमत्ता वाले दिमाग के साथ, हु कैन आर्गू एंड डिफेंड हिज ब्रूटलिटी, जो कि अपनी निर्दयता को, अपनी निरंकुशता को, ब्रूटलिटी को अपने तर्क से, अपने दिमाग से बड़े ही अच्छे तरीके से डिफेंड कर लेता है, बचा लेता है, अपनी बात को सही साबित कर लेता है। उससे बचने के लिए, ऐसा न बनने के बजाय आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बनना चाहते हैं, ब्यूटीफुल, रियली, सैन और राशनल ह्यूमन बीइंग बनना चाहते हैं, तो आपको पढ़ना ही होगा।
ये बहुत महत्वपूर्ण बात आई है यहाँ पर। तो हमारी जो एजुकेशन है वो सिर्फ हमारे एग्जामिनेशन कोर्स को पास करने के लिए या कोई डिग्री लेने के लिए या फिर कोई जॉब प्राप्त करने के लिए ही नहीं होती। इसका बड़ा महत्व है, इससे हम एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बनते हैं और बहुत सी बुराइयों से, नेगेटिविटी से बचते हैं। तो लेखक यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहा है हमसे, आग्रह कर रहा है इस पाठ के माध्यम से। तो ध्यान दें, ब्रूटल माने आप समझ ही गए, ब्रूटल माने पाशविक, बुरा, जानवर जैसा, निरंकुश कह सकते हैं जिसको, ब्रूटलिटी, पाशविकता भी कह सकते हैं, निरंकुशता भी कह सकते हैं। यू, अब लेखक कहता है यू आर गोइंग टू फेस ऑल दिस वायलेंस एज यू ग्रो अप। लेखक बताना चाह रहा है कि आप जैसे जैसे बड़े होंगे, यू आर गोइंग टू फेस ऑल दिस वायलेंस, आप इस सारे हिंसा को सामना करने वाले हैं एज यू ग्रो अप, जैसे जैसे आप बड़े होंगे। यू विल फॉरगेट ऑल दैट, और आप भूल जाएंगे ऑल दैट यू हैव हर्ड हियर, और जो यहाँ सुन रहे हैं, आपको पढ़ाया जा रहा है, यही तो बात है। समस्या यही है कि हम लोग जो है इस कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं, जबकि हमें जो सिखाया जाता है, चाहे हमारे बुजुर्ग सिखाएं, पेरेंट्स सिखाएं, चाहे टीचर्स सिखाएं, चाहे आप कहीं भी इनफॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, जो भी सीखी हुई चीज़ है उसको आपको अपनाना होगा, अपने लाइफ में लाना होगा, तब फायदा होगा। यू विल फॉरगेट ऑल दैट यू हैव हर्ड हियर। लेखक कहता है कि जो कुछ भी आप यहाँ पर आपने अभी सुना, जाना, आप डेफिनेटली उसको क्या हो जाएंगे, भूल जाएंगे। फॉरगेट माने आप जानते हैं भूल जाना, रिमेंबर इसका अपोजिट होता है, रिमेंबर माने याद रखना। आप भूल जाएंगे जो भी आपने सीखा है, जाना है, एंड विल बी कॉट इन द स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी, और आप भी समाज का जो ये जाल है, समाज की जो एक जाल है, उस धारा जो चल रही है समाज की, उस धारा में आप भी क्या हो जाएंगे, बह जाएंगे, शिकार हो जाएंगे। यानी जो चल रहा है उस, वो कब होगा, अभी बताया मैंने आपको, ये जब होगा जब आप अपनी सीखी हुई बात को अमल में नहीं लाएंगे, प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं लाएंगे, तब होगा ऐसा। अदरवाइज अगर आपने जो सीखा है अच्छी चीज़, उसको अगर अपने जीवन में ले आते हैं तो आपको साथ ऐसा नहीं होगा, आप एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बन जाएंगे। यू विल बिकम लाइक द रेस्ट ऑफ द, और आप बन जाएंगे जो बचे हुए जो भी लोग हैं, रेस्ट का मतलब पहले भी बताया आपको, शेष, आप भी उन शेष लोगों की तरह बन जाएंगे। रेस्ट ऑफ द क्रूएल, कैसे लोग, निर्दयी लोग, क्रूएल लोगों की तरह। हार्ड यानी बहुत कठोर, बिटर यानी कटु, एंग्री, वायलेंट वर्ल्ड, यानी कहने का मतलब आप उस कैसी दुनिया के हिस्सा बन जाएंगे, शेष जो दुनिया हमारी क्रूएल, हार्ड, बिटर, एंग्री, वायलेंट जो वर्ल्ड है उसका आप हिस्सा बन जाएंगे। एंड यू विल नॉट हेल्प टू ब्रिंग अबाउट अ न्यू सोसाइटी, और आप जो है एक नए समाज का निर्माण, एंड यू विल नॉट हेल्प टू ब्रिंग अबाउट, यानी आप नए समाज को, एक न्यू सोसाइटी को पैदा करने में, एक नए समाज को बनाने में आप कोई मदद नहीं कर पाएंगे। एंड अ न्यू वर्ल्ड, और एक नई दुनिया को बनाने में भी आपका कोई योगदान नहीं रहेगा। ना तो एक नए समाज का निर्माण कर पाएंगे आप, और ना ही कोई एक नया दुनिया का आप निर्माण कर पाएंगे, और उसी नेगेटिव सोसाइटी का, वर्ल्ड का हिस्सा बनकर रह जाएंगे, और आपके साथ भी वही होता रहेगा जो आज तक लोगों के साथ होता आया है। तो लेकर बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, इस पार्ट के माध्यम से आपको सजेस्ट कर रहा है कि आप नई जनरेशन है, न्यू जनरेशन, यू ऑल आर आफ्टर ऑल द मेंबर ऑफ न्यू जनरेशन। तो आपको भी बहुत कुछ देखना है दुनिया में, तो आप बहुत चेंज ला सकते हैं संसार में, इस हमारे समाज के अंदर पॉजिटिविटी ला सकते हैं अगर सीखी गई बात को अगर आप अपने जीवन में उतारते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। तो ऐसे में अब हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया न्यू जनरेशन के लिए कि आप लोग प्रयास करें, बट ए न्यू वर्ल्ड इज नेसेसरी। ऐसे में एक नए वर्ल्ड की ज़रूरत है। अ न्यू वर्ल्ड इज नेसेसरी। नेसेसरी मीन्स जानते ही आप लोग, आवश्यक है। अननेसेसरी इसका अपोजिट होता है। अ न्यू कल्चर इज नेसेसरी। हमारे लिए एक नई संस्कृति की भी आवश्यकता है। क्यों है? क्योंकि जो हमारी ओल्ड कल्चर है, हमारी जो ओल्ड कल्चर है, हमारी जो पुरानी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, इज डेड। वो अब डेड हो चुकी है, वो समाप्त हो चुकी है, बरीड हो चुकी है, दफन हो चुकी है, यानी समाप्त हो चुकी है, बर्न्ड, जल चुकी है।
एक्सप्लोडेड, विस्फोट हो चुका है उसका, एंड वेपराइज्ड हो चुकी है, अर्थात भाप बनकर उड़ चुकी है। का तात्पर्य वेपराइज माने वाष्पित हो जाना, लेकिन यहाँ वेपराइज का मतलब गायब हो चुकी है। वाष्प जैसे पानी गायब हो जाता है वैसे ही वो वेपराइज्ड। तो हमारी जो अभी न्यू जनरेशन की हमको न्यू कल्चर की क्यों नीड है, क्योंकि न्यू ओल्ड जो कल्चर है हमारी इज डेड, वो डेड हो चुकी है, बरीड हो चुकी है, दफन हो चुकी है, मर चुकी है, बर्न जल चुकी है, एक्सप्लोडेड यानी विस्फोटित हो चुकी है, विस्फोट हो गया उसका, और वेपराइज्ड हो चुकी है अर्थात गायब हो चुकी है। तो इसलिए हमें न्यू कल्चर की ज़रूरत है। एंड एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी ये आपकी खुद की भी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस नई कल्चर को, नई दुनिया को बनाएं, पैदा करें, उसके लिए माहौल तैयार करें। यू हैव टू क्रिएट ए न्यू कल्चर। और ऐसे में मजबूरी आ रही है, देखो हैव टू मैंने आपको बताया था पहले भी, हैज़ टू, हैव टू प्रेजेंट की मजबूरी, हैड टू प्लस वर्ब फर्स्ट पास्ट की, और विल या शेल हैव टू प्लस वर्ब थर्ड आपके फ्यूचर की मजबूरी को शो करता है। तो यू हैव टू क्रिएट, आपको क्या करना होगा, क्रिएट करना होगा। क्रिएट माने पैदा करना, अ न्यू कल्चर, एक नई संस्कृति आपको बनानी होगी, एक नई संस्कृति बनानी पड़ेगी। एक नई कैसी संस्कृति, अ न्यू कल्चर। कैसी न्यू कल्चर, कैन नॉट बी बेस्ड ऑन वायलेंस, जो किस पर आधारित नहीं हो, कैन नॉट बी बेस्ड ऑन वायलेंस, जो हिंसा पर आधारित नहीं है। बहुत सही बात है, क्योंकि हिंसा ही सबसे बड़ी जड़ है परेशानी की, और ऐसे में हमें इससे बचाना होगा। द न्यू कल्चर डिपेंड्स ऑन यू, और जो नई कल्चर है वो पूरी आप पर डिपेंड करती है। बिकॉज द ओल्डर जनरेशन, नई जनरेशन आप पर निर्भर करती है। क्यों? बिकॉज द ओल्डर जनरेशन हैज़ बिल्ट ए सोसाइटी, क्योंकि ओल्डर जनरेशन ने तो क्या किया है, एक ऐसा समाज बनाया है बेस्ड ऑन वायलेंस, जो किस पर आधारित है, वो हिंसा पर आधारित समाज का निर्माण किया, बेस्ड ऑन एग्रेसिवनेस, और किस पर आधारित, एग्रेसिवनेस पर आधारित। एग्रेसिवनेस का मतलब आक्रामकता, बेस्ड ऑन एग्रेसिवनेस, एंड इट इज दिस दैट हैज कॉज्ड ऑल द कंफ्यूजन। और इसी कारण से ये सारा जो कंफ्यूजन है, भ्रम जो है वो फैला हुआ है। कंफ्यूजन का मतलब होता है भ्रम। ये जो सारा भ्रम पैदा हुआ है, जो हिंसा फैल रही है चारों तरफ, ये इसी के कारण, क्योंकि हमारी जो ओल्डर जनरेशन है उसने हमारी जो सोसाइटी, हमारा जो समाज बनाया है वो वायलेंस पर आधारित है एंड एग्रेसिवनेस पर आधारित है। इसलिए ऐसे में हम लोगों को ज़रूरी है कि एक नए समाज की स्थापना की जाए। ऑल द मिजरी, और यही कारण है कि हमारे इस सारे कन्फ्यूजन एंड ऑल द मिजरी, मिजरी का मतलब कष्ट, हमारा जो कष्ट है, हमारे जो दुख दर्द हैं, उनका कारण ही यही है। अब इसी क्रम में हम आगे देखते हैं। द ओल्डर जनरेशन हैव प्रोड्यूस्ड दिस वर्ल्ड। ओल्डर जनरेशन जो है, ओल्डर जनरेशन का मतलब आप समझ गए, ओल्डर जनरेशन हैव प्रोड्यूस्ड, देख रहे हैं आप, समझ में आ रहा है, प्रोड्यूस्ड माने पैदा किया है। अपेक्षाकृत पुरानी जो हमारी पीढ़ी है उसने पैदा किया है दिस वर्ल्ड, इस संसार को उसने क्या किया है, पैदा किया है। एंड यू हैव टू चेंज इट, और आपको, आपकी जिम्मेदारी क्या है, आपको इसे बदलना होगा, आपको इसे बदलना होगा। इट किसके लिए आया है, ये इट किस वर्ल्ड के लिए आया है, इस सोसाइटी के लिए आया है। यू कैन नॉट जस्ट सिट बैक एंड से, और बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता कि आप क्या करें, यू कैन नॉट जस्ट सिट बैक, आप चुपचाप नहीं बैठ सकते और ये मात्र नहीं कह सकते आई विल फॉलो द रेस्ट ऑफ द पीपल एंड सीक सक्सेस एंड पोजीशन। क्या कहना चाह रहा लेखक, कि इस मामले में आप बिल्कुल केवल जस्ट सिट बैक एंड से, चुपचाप बैठ करके और केवल ये नहीं कह सकते क्या, आई विल फॉलो द दिस वर्ल्ड रेस्ट ऑफ द पीपल। मैं तो भाई जो हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं, हमारी जो पूरी दुनिया आज तक करती आ रही है, मैं तो वही करूँगा, उन्हीं की तरह चलूँगा। एंड सीक सक्सेस एंड पोजीशन, और अपने लिए प्राप्त करूँगा, सीख माने वैसे ढूंढना होता है, यहाँ मतलब प्राप्त करूँगा सफलता, एंड पोजीशन यानी पद,
ऐसा आप नहीं कह सकते। कहने का मतलब अब यहाँ लेखक ये कहना चाहता है आप अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। आपको अपनी जिम्मेदारी जो दी जा रही है आपको नए वर्ल्ड के निर्माण की, न्यू सोसाइटी की, उससे आप भाग नहीं सकते। अगर ऐसा करते हैं आप, इफ़ यू डू, अगर आप ऐसा करते हैं, साथ में कंडीशन डालिए योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू, तो ऐसे में निश्चित रूप से आपके जो बच्चे हैं, लेखक बहुत सही बात कह रहा है, अगर आप ऐसा करते हैं, इफ़ यू डू योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू सफ़र, तो ऐसे में आपके बच्चे जो हैं इसका सामना करेंगे, इस पीड़ा को भोगेंगे, पीड़ित होंगे, उनको सामना करना पड़ेगा, उसको झेलना पड़ेगा, उस पीड़ा को झेलना। सफ़र मीन्स जानते ही हैं, सफ़र मीन्स पीड़ित होना। बिल्कुल सही बात है। आज अगर आप समय पर चेतेंगे नहीं तो इसका नुकसान सीधा सीधा आपके जो न्यू जनरेशन आने वाली है, आपके बाद की जो जनरेशन यानी आपकी औलादों को होने वाला है। बहुत ही सही बात है। यू मे हैव अ गुड टाइम, आपका समय अभी अच्छा है, बट योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू पे फॉर इट। अगर आप समय पर नहीं चेते और आपने इस ओल्डर सोसाइटी को की जगह न्यू जनरेशन, न्यू सोसाइटी डेवलप नहीं की, बिल्ड नहीं की, तो आपके बट योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू पे फॉर इट, उनको इसका भुगतान करना पड़ेगा। अर्थात आपके बच्चों को इस नेगेटिविटी का, इस गलत चीज़ का नुकसान खाना ही पड़ेगा। हो सकता है आपका समय अच्छा हो सकता है, लेकिन आपके बच्चों को इसका नुकसान उठाना है बस। सो यू हैव टू, तो ऐसे में आपको क्या करना होगा, लेखक बताना चाह रहा है, ऐसे में आपको यू हैव टू टेक ऑल दैट इनटू अकाउंट, यानी कहने का मतलब आपको इस पर विचार करना ही होगा। ये जो अभी ऊपर बात आई है, जो आपको सलाह दी जा रही है न्यू जनरेशन को डेवलप करने की, वो आपको करना ही होगा, इसको अपने विचार में लाना है। टेक ऑल दैट इनटू अकाउंट। टेक इनटू अकाउंट का मतलब होता है विचार करना होगा, समझना होगा आप। द आउटवर्ड क्रुएल्टी ऑफ मैन टू मैन, और यहाँ हम देख रहे हैं कि जो आज बाहरी तौर पर जो क्रुएल्टी है, क्रुएल्टी का मतलब निर्दयता, ऑफ मैन टू मैन, मनुष्य की मनुष्य के प्रति, इन द नेम ऑफ गॉड, किसके नाम पर, भगवान के नाम पर, ईश्वर के नाम पर। हम आजकल देख रहे हैं, आजकल जो क्रुएल्टी हो रही है मैन टू मैन, यानी मनुष्य मनुष्य के प्रति निर्दयता जो कर रहा है, और वो भी ईश्वर के नाम पर, इन द नेम ऑफ गॉड, इन द नेम ऑफ रिलीजन, जिसके इनके नाम पर, भगवान के नाम, गॉड के नाम पर, इन द नेम ऑफ रिलीजन। जैसे देख ही रहे हैं आजकल माहौल इतना खराब है, ईश्वर के नाम पर, धर्म के नाम पर दंगे हो रहे हैं, आपस में लोग हिंसा फैला रहे हैं, इन द नेम ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस। और इसके अलावा अपनी आत्म महत्व को स्थापित करने के लिए, अपने खुद के महत्व को स्थापित करने का, अपने आप को ज़्यादा बड़ा बताने के भाव के कारण, सेल्फ इम्पोर्टेंस यानी खुद को महत्व देने का जो एक भाव होता है, उसके नाम पर, इन द नेम ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द फैमिली। और इसके अलावा कई बार लोग अपने परिवार के सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी का मतलब सुरक्षा, सेफ्टी कहते हैं जिसको, नेम ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द फैमिली। और इसके अलावा कई बार अपने परिवार के सुरक्षा के नाम पर भी लोग जो हैं, मैन टू मैन जो क्रुएल्टी है वो संसार में देखने को मिल रही है, जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। यू विल हैव टू कंसीडर द आउटवर्ड क्रुएल्टी, और आपको इस आउटवर्ड क्रुएल्टी को, इस आउटवर्ड क्रुएल्टी को, इस बाहरी हिंसा को जो मैन टू मैन है, विभिन्न नामों पर, धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर, सेल्फ इम्पोर्टेंस के नाम पर, और परिवार के सुरक्षा के नाम पर, इसको आपको रोकना होगा, आपको इस पर विचार करना होगा। यू विल हैव टू कंसीडर द आउटवर्ड क्रुएल्टी एंड वायलेंस, और हिंसा जो है ये बाहरी, उसको रोकना होगा, इस पर विचार करना पड़ेगा। एंड द इनवर्ड वायलेंस, और इसके साथ साथ में आपको इनवर्ड वायलेंस पर भी विचार करना होगा, आंतरिक हिंसा पर, विच यू डू नॉट येट नो, जिसके बारे में अभी आप नहीं जान पा रहे हैं। इनवर्ड वायलेंस हमने पहले जाना था, तो उस पर भी आपको विचार करना होगा। कुल मिलाकर लेखक ये कहना चाह रहा है, राइटर ये कहना चाह रहा है कि आपको जागना होगा। अगर आप टाइमली अगर नहीं जागे तो समय निकलने के बाद में आपका भी हाल वही होने वाला है जो अभी वर्तमान में लोगों के साथ हो रहा है। और इसके लिए डेफिनेटली आपके जो आने वाली जनरेशन है उसको भी बहुत कष्ट झेलने पड़ेंगे, सामना बुरा समय देखना पड़ेगा, और निश्चित रूप से नुकसान ही होगा। तो अभी हमने जाना, आज जो हमने 2 पैराग्राफ्स पढ़े हैं, इसको आप अच्छे से, आशा करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद समझ लेंगे। तो
बिल्कुल समझें आप अच्छे से, और डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं डेफिनेटली आप लिखें, बहुत ज़रूरी है। और पार्ट चैप्टर को, लेसन को समझने में इससे काफ़ी मदद मिलती है। तो एडवांस में आपके पास सपोर्टिंग बुक एक्सीलेंट है, तो आप निश्चित रूप से पहले ही जो आज पढ़ाया जाना है एडवांस में उसको लिख लें, उस डिफ़िकल्ट वर्ड को, तो आपको समझने में मदद मिलेगी। पहले चैप्टर का अभी तक होमवर्क 1 या 2 स्टूडेंट्स ने दिखाया है, बाकी ज़्यादातर लोगों ने अभी तक अपना होमवर्क नहीं दिखाया। ये बहुत ही गलत है। आप जल्दी से जल्दी अपने फर्स्ट चैप्टर का होमवर्क करें, जो आपको क्वेश्चन आंसर बताए गए थे उनको आप सॉल्व करें। आज के लिए इतना ही बहुत। ओके, थैंक यू।